अब देखते हैं लास्ट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट के साथ ये चीज है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्स को एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में यूज किया जाए, है ना, ताकि जो रिसोर्स हैं वो आगे भी क्या हो सके, यूजेबल हो सके, आगे की जो जनरेशन वो भी यूज कर सके। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी आता है कि हम कैसे रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव्स को फाइंड करें, यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, जिसमें हम देखते हैं कि हम कैसे कोई और अल्टरनेटिव रिसोर्स ला सकें जिससे हमारी सोसाइटी को क्या हो सके, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल लाइफ हम प्रोवाइड कर सकें। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बेटा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ डिमांड द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन। यहाँ तक देखो, देखो क्या है, मैंने अभी बताया ना कि रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर में जो हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी उस रिसोर्स को क्या कर सके, यूज करे, है ना। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम नेशन के जो भी रिसोर्स हैं पब्लिक की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उसको यूज करें और साथ ही साथ उसको सस्टेन भी करें ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए क्या हो सके बेटा, यूजेबल हो सके। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर बीइंग। देखो सोशल वेलबींग और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना है वो भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। ठीक है ना, क्यों, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऐसा है कि मान लीजिए कंट्री के पास रिसोर्स है, तो रिसोर्स को तो वो यूज करेगी, लेकिन उसको ऐसे रिसोर्स को यूज करना है कि उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो और हमारी सोसाइटी का भी क्या हो बेटा, डेवलपमेंट हो, है ना, उनके बीच में एक बैलेंस बन सके। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसमें भी देखना है कि हमारे एनवायरमेंटल को कोई ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट कम एट द एक्सपेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उस कंट्री का इन्वायरमेंटल क्या, इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है, डिग्रेड कर रहा है, यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वहां पे आ रही है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कैन निगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द पीपल हेल्थ, इसका एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वहाँ के लोगों की हेल्थ पे, लाइवलीहुड पे, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे। तो अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज की बात करता है कि कैसे हम रिसोर्स को यूज करें, है ना, कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूजेबल हो, उनके पास भी बचा रहे। और फिर हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें कि इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर दोनों मेंटेन रहे, साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्स हैं उसके यूज करने से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको हमको क्या करना है, कम करना है। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, है ना। तो हम इस तरीके से अपने रिसोर्स को सस्टेन करके डेवलप करें कि वहाँ पे सोसाइटी में इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ग्रोथ हो सके। ठीक है, फिर साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग, देखो एक पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, दैट प्रेजेंट यूज ऑफ मेथड आर नॉट सस्टेनेबल। मतलब साइंटिस्ट की एक वार्निंग है कि जो प्रेजेंट में हम मेथड यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है। एग्जाम्पल एज पर फॉरोस, पहला क्या है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम देखें कि ग्राउंड वाटर का हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। एक्सॉक्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हम नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको कम करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं बेटा जो नॉन सस्टेनेबल होते हैं, मतलब लंबे समय तक हमारे पास नहीं रहेंगे, उनका जो स्टॉक है हमारी अर्थ में वो लिमिटेड है। तो उन रिसोर्स को हम क्या करें, सस्टेन करने के लिए सोचना चाहिए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं, आयरन हो गए। तो ये ऑलवेज हमारे अर्थ में नहीं रहेंगे, इनकी एक लिमिट क्वांटिटी है, उसके बाद शायद ये खत्म हो जाएंगे। तो उसको हमको क्या करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, ग्राउंड वाटर है लेवल है, उसको भी क्या करें, हम सस्टेन करें, क्योंकि ये घटते जा रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने देखा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के कितने टाइप हैं, है ना। मतलब हम डेवलपमेंट चैप्टर में हमने कई चीजें देखी हैं जहाँ पे हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं, है ना। उन सबको ध्यान में रखकर आप कैसे रिसोर्स को डेवलप करोगे, जैसे वहाँ पे एग्जांपल लिया गर्ल्स एंड बॉयज वाला। फिर इनकम एंड अदर फैसिलिटीज भी गोल में आती है ना, हमको उसको ही बढ़ाना है।
हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है, इनकम को कैसे मेजर करते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में कैसे डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, इनकम लेवल पे, पॉपुलेशन एवरेज इनकम के लेवल पे, है ना? फिर हमने क्या देखा बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा, इनकम के साथ अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसे डेवलप होनी चाहिए। हाँ, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ भी कंट्री के डेवलपमेंट को प्रेज़ेंट करती है, इन पर हमने बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम रिसोर्सेज़ को सस्टेन करके क्या करें, डेवलप करें। तो ये सारे जो पार्ट हैं, ये कहीं न कहीं कंट्री की डेवलपमेंट का पार्ट है। जो कंट्रीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने रिसोर्स को डेवलप करती है, अपनी कंट्रीज़ के जो पीपल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको कहीं न कहीं उस रिसोर्स को एसेंशियली प्रोवाइड करती है, तो वो कंट्री हाईली डेवलप्ड कंट्री होती है। ऐसा नहीं कि केवल इनकम वाली कंट्रीज़ ही हाईली डेवलप्ड है। हो सकता है वो इनकम लेवल पे हाईली डेवलप हो, लेकिन वहाँ पर एचआई देखा जाए तो ह्यूमन इंडेक्स जो होगा वो कैसा होगा? काफ़ी लो हो सकता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है उस कंट्री में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इनकम लेवल पे हम मेज़र कर रहे हैं। मैंने ये जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं अभी डेवलपमेंट की, ये सारे किसी कंट्री के डेवलपमेंट को प्रेज़ेंट करते हैं। इनकम लेवल भी देखें तो हम प्रेज़ेंट करता है, वहाँ के डिफरेंट पीपल्स वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ पे लोगों की क्या को कितनी फ्रीडम है, ये भी डेवलपमेंट को बताता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ उस कंट्री की कैसी है, ये भी उस कंट्री के डेवलपमेंट को बताता है। वहाँ पे रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये भी उस कंट्री के डेवलपमेंट को बताता है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे डेवलपमेंट के क्या हैं, डायमेंशंस हैं। हाँ, तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक फिक्स डायमेंशन में नहीं हो रहा है। इन सब डायमेंशंस को देखा जाए तब हम डेवलपमेंट को फिक्स कर पाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि डेवलपमेंट क्या है ना? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास।